दोस्तों तारीख आज 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारतीय घरों में दुनिया के टॉप 10 बैंकों से ज्यादा सोना, इसकी कीमत 830 लाख करोड़। इतनी अमेरिका, चीन के अलावा किसी देश की जीडीपी नहीं। अगर इस सोने को देश के बैंकिंग सिस्टम या बिजनेस में लगाया जाए तो भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। पीएम मोदी ने बंगाल के कटवा में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले, बंगाल की जनता ममता दीदी का अहंकार चकनाचूर करेगी। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी बंगाल विरोधी, उन्हें अपने घर में घुसने मत दीजिए। बीजेपी को केवल वोट बैंक से मतलब, उन्हें बंगाल की जनता से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा और राज्यों की तरह बंगाल को भी नरक बना देगी। दिल्ली में काम करने वाले लाखों गिग वर्कर्स और श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर। अब उन्हें काम के बीच न सिर्फ आराम करने की सुविधा मिलेगी बल्कि सस्ता भोजन भी एक ही जगह उपलब्ध होगा। इसके साथ ही 717 परिवारों को मिलेंगे फ्लैट। पाकिस्तानी पीएम से मिले अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस। ईरान की जब प्रॉपर्टी छोड़ने को अमेरिका तैयार नहीं हुआ। ईरान बातचीत, कई मुद्दों पर अटकी। 2 घंटे चली मीटिंग। ईरान ने लेबनान पर तुरंत हमला रोकने की मांग की। ईरान बोला, अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं। संसद परिसर में चर्चा करते दिखे पीएम मोदी और राहुल गांधी। महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे दोनों नेता। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत कई सांसदों ने भी दी श्रद्धांजलि। मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में अब तक 11 पर्यटकों की मौत और 4 अभी भी लापता। यमुना में 250 गोताखोर तलाश कर रहे लोगों को मरता छोड़कर भागा नाव वाले गिरफ्तार। मृतकों में 7 एक परिवार के लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। अब बिना बैंक अकाउंट भी होगी यूपीआई पेमेंट। गूगल पे ने किया पेश नया पॉकेट मनी फीचर। इससे बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई पेमेंट संभव है। यूजर अपने अकाउंट से दूसरों को पेमेंट की सुविधा दे सकते हैं। देश के 9 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे फेज के तहत 6.8 करोड़ लोगों के नाम कटे। यूपी में सबसे ज्यादा 2.4 करोड़। वहीं पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख वोटर्स के नाम फाइनल लिस्ट से बाहर हुए। अब तक 60 करोड़ वोटर कवर, 39 करोड़ बाकी। नीतीश कुमार की राज्यसभा शपथ से बिहार में सियासी हलचल तेज। अब राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर कयासों का दौर जारी। जेडीयू के पोस्टर में निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देने की उठ रही मांग। वहीं इस्तीफे से पहले सीएम हाउस खाली कर रहे नीतीश कुमार। 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहा सामान लालू यादव के पड़ोसी बनेंगे। 114 नए राफेल स्वदेशी मिसाइलों से लेस होंगे 18 जेट। फ्रांस में 96 भारत में बनेंगे। कंपनी ने सोर्स कोड देने से इनकार किया। बंगाल चुनाव में एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा। नई वोटर लिस्ट से सीएम ममता बनर्जी की बड़ी परेशानी। 50 सीटों पर टीएमसी को ज्यादा चुनौती। वहीं भाजपा ने कहा कि मतदाता सूची से नाम सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं कटे हैं बल्कि राजवंशी, मथुआ और अन्य समुदायों के भी कटे हैं। शर्तों की स्थिति साफ होने पर ही अमेरिका से होगी बातचीत। इस्लामाबाद महावार्ता में ईरान की 2 टूक विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, यूएस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं, बार-बार वादे तोड़े हैं। हम विधेयक के खिलाफ नहीं बल्कि असली मुद्दा परिसीमन है। महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर कांग्रेस का आया बयान। कहा, सरकार जल्दबाजी में निर्णय लेना चाहती है जबकि परिसीमन एक संवेदनशील और दूरगामी प्रभाव वाला विषय है। यूपी में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट में मुस्लिम बहुल 46 सीटों पर बदला समीकरण। एसआईआर से आजम खान की रामपुर सीट पर 72,000 वोट घटे। 2022 में 30% से ज्यादा मुस्लिम बहुल 46 सीटों पर आधी सपा गठबंधन और आधी भाजपा के खाते में गई थी। कार पर 1 लाख, बाइक पर 60,000 की छूट। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में किया जारी। खास बात यह है कि इस बार सरकार आम लोगों और विशेषज्ञों की राय लेकर पॉलिसी को अंतिम रूप देगी। यूपी के सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मियापुर का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने का किया ऐलान। इस दौरान माफियाओं को भी दी चेतावनी। कहा, माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, फिर भी कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर ले। नासा के ओटे में सेकंड ने रचा इतिहास। चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री। सुबह 5:37 पर ओरियन कैप्सूल अमेरिका के सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लेश डाउन हुआ। 11.17 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। अब बेहद आसान होने वाली है माता वैष्णो देवी यात्रा। श्राइन बोर्ड ने उठाए 3 बड़े कदम। इनमें लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया रास्ता, विशेष साधना कक्ष और हेलीकॉप्टर सेवा शामिल है, जिससे इस यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा।
पत्नी का भरण पोषण करना पति की जिम्मेदारी, एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना 325 रुपए कमाने का दावा करने वाले पति को दिया 10,000 गुजारा भत्ता देने का आदेश। देश भर में बढ़ने लगी गर्मी, राजस्थान छत्तीसगढ़ में 40 डिग्री के पार पहुंचेगा तापमान। एमपी में 5.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा पारा, हिटवेव नहीं। वहीं आंध्र प्रदेश में 5 दिन समुद्री तूफान का अलर्ट। इसका असर तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना में भी रहेगा। दिल्ली और पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआई और बब्बर खालसा से जुड़े जासूसी नेटवर्क का किया भंडाफोड़। पाकिस्तान ने भेजी जा रही थी लाइव फुटेज। 11 पाकिस्तानी गिरफ्तार। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे हिंडलर आईएसआई और गैंगस्टरों के साथ मिलकर भारत में बड़े आतंकी हमलों की योजना बना रहे थे। बिहार में सियासी हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं, सरकार का सिर्फ चेहरा बदलेगा लेकिन फॉर्मूला नहीं रहेगा। सीएम हाउस में 2 घंटे चली जेडीयू नेताओं की मीटिंग। ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए। पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दी धमकी। कहा, अगर ईरान सहयोग नहीं भी करता है तब भी अमेरिका जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए कदम उठाएगा। आ गया बाबा बर्फानी का बुलावा। 15 अप्रैल से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की बुकिंग, रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ आधार पर होगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन और RFID कार्ड अनिवार्य। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी राहत, सरकार ने की भारी कटौती। डीजल की कीमत में लगभग 135 रुपए और पेट्रोल में 12 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई। अब पेट्रोल की नई दर 366 रुपए 58 पैसे और डीजल की 385 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गई। महाराष्ट्र के मंत्री का हेलीकॉप्टर कार पार्किंग में उतरा, प्रशासन बोला पायलट से गलती हुई। जनवरी में अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। दुनिया रुक जाती है जब ये बैटिंग करता है। आरआर के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर फिदा हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे बल्कि नई पीढ़ी के लिए बल्लेबाजी की परिभाषा बदल रहे हैं। मोनालिसा फरमान से नहीं होना चाहती अलग, पोस्ट किया शेयर, लिखा शिव बाबा ही सबके पिता हैं, हम सब आत्माएं हैं उस परम प्रकाश की संतान। बिलासपुर रेलवे जोन ने पहले किया रिस्टोर, दूसरे दिन कैंसिल, अगले 8 दिन नहीं चलेगी 10 ट्रेनें। रायगढ़, गेवरा रोड, झारसुगुड़ा, गोंदिया के यात्रियों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में इच्छुक नेताओं को मिली राहत, सीट रिजर्व हुई तो दूसरे वार्ड से लड़ सकते हैं चुनाव। प्रधान उपप्रधान में नहीं चलेगा नियम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित हस्ताक्षर अभियान में लिया भाग, कहा निर्णायक पदों पर महिलाओं की भागीदारी जरूरी। मुंबई में किराए का घर खोजने के लिए नहीं होगी झंझट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल महाराष्ट्र सरकार एक डिजिटल पोर्टल विकसित करने जा रही है जहां किराए के घरों की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। ईरान और अमेरिका की तरह इजराइल और लेबनान भी बातचीत के लिए मेज पर बैठने को हुए तैयार। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच होगी बातचीत, 14 अप्रैल तय हुई तारीख। गेंद देखता हूं, गेंदबाज नहीं। आरसीबी के खिलाफ 26 गेंदों में 78 रन फोड़ने वाले राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की 2 टूक। जम्मू और कश्मीर में लुप्त हो गई 315 जिले, 203 जिलों का आकार हुआ छोटा। के की हाल ही में जारी रिपोर्ट पढ़कर हो जाएंगे हैरान। इस गिरावट का मुख्य कारण अतिक्रमण, प्रदूषण और कुप्रबंधन है। इस स्थिति के लिए सरकार और आम जनता दोनों जिम्मेदार हैं। राजस्थान में पहली बार मंदिरों की फूल मालाओं से बनेगी खाद, नगर पालिका की टीम करेगी कलेक्शन, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी सूचना, कमाई की प्लानिंग भी तैयार। अर्जुन अवॉर्डी मुक्केबाज स्वीटी बुरा और कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा की लव स्टोरी का दी एंड, आपसी सहमति से लिया तलाक, कभी साथ जीने की खाई थी कस्में, अब अलग हुई दोनों की राहें। पटना में ऑटो ई रिक्शा 3 जोन में होंगे संचालित, कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर मिलेगा परमिट। हर जोन के लिए अलग अलग रूट तय होंगे और उसी के अनुसार ऑटो व ई रिक्शा को परमिट दिया जाएगा। माता पिता ने ही बनवाया था महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा का फर्जी सर्टिफिकेट, मां बोली मैं तो अनपढ़ हूं, जहां बोला वहां अंगूठा लगा दिया। संत रामपाल को सत्संग करने की मनाही, सोनीपत आश्रम में ही रहेगा। 2 भक्त जमानत मिलने के बाद भी 10 साल जेल में साथ रहे। वृंदावन में नाव डूबने से पहले और बाद का वीडियो आया सामने, हंसी खुशी राधे राधे का भजन गा रहे थे। 15 मिनट बाद नाव पीपा पुल से टकराकर पलटी। कारगिल युद्ध के हीरो और महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल सोनम वांगचुक का निधन, ऑपरेशन विजय में उनके साहस और नेतृत्व ने दुश्मन पर निर्णायक बढ़त दिलाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना ने दी श्रद्धांजलि।
हिमाचल में स्नोफॉल देख झूमे टूरिस्ट, अटल टनल में मनाया जश्न, बर्फ के गोले फेंक कर किया एंजॉय। वहीं शिमला समेत राज्य के ज्यादातर भागों में आसमान में छाए बादल। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 ने 23वें दिन कमाए 10.3 करोड़। वहीं फिल्म डकैत का ओपनिंग कलेक्शन हुआ 15 करोड़। आदिवी शेष की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बनी। चंडीगढ़ बैंक घोटाले की हो सकती है सीबीआई जांच, कई अफसर होंगे बेनकाब, पार्षदों में बनी सहमति। हरियाणा में 2 आईएएस अफसरों पर गिरी गाज। 3 महीने तक की रेकी 24 घंटे रखते थे नजर। लुधियाना की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी के हत्यारे ने किए चौंकाने वाले खुलासे। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिया संकेत। न्यूयॉर्क में बैठक के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वह फिर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा, हो सकता है, मैं इस बारे में सोच रही हूं। दिल्ली पुलिस ने महिला ठग पारो को बवाना से किया गिरफ्तार, जो अस्पताल और मंदिरों में अकेली महिलाओं को निशाना बनाकर भरोसा जीतकर सोने के गहने ठगती थी। 3 साल से फरार पारो घोषित अपराधी थी। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सीनियर सिटीजन स्कीम से हर महीने 20,500 रुपए तक की कमाई, इसमें सालाना 8.2% ब्याज मिल रहा। अधिकतम 30 लाख रुपए कर सकते हैं निवेश। अमेरिका ईरान सीजफायर के बीच सोना और चांदी की कीमतों में दिखा जबरदस्त उछाल। हफ्ते भर में 13,000 महंगी हुई चांदी, सोना भी 3500 रुपए चढ़ा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के को फाउंडर लक्ष्मी रेड्डी ने दिया इस्तीफा। किशन राहुल एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त, अलवेश पिंटू नॉमिनी डायरेक्टर बने। टाटा सन्स की लिस्टिंग के पक्ष में आए सापूज्य मिस्त्री, बोले ये केवल रेगुलेटरी जरूरत नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी कदम। आईफोन 17 सीरीज के हर मॉडल पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट। इतना ही नहीं, बायर्स को लॉयल्टी, रिवॉर्ड और डिस्काउंटेड प्रोटेक्शन प्लान भी मिलेंगे। जियो का शानदार प्लान, अब एक ही रिचार्ज में मिलेगा नेटफ्लिक्स, प्राइम लाइट और यूट्यूब प्रीमियम। साल भर के टेंशन भी खत्म। वजन घटाने वाली दवा के चलते दर्जियों की आई अच्छे दिन। अमेरिका में 1850 रुपए की जैकेट की फिटिंग पर 25,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। पोको C85X रिव्यू 11,000 रुपए में 6300 mAh बैटरी और 2 दिन का बैकअप, 32 मेगापिक्सल कैमरा और 200% वॉल्यूम बूस्ट फीचर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विराट ने दिया वैभव सूर्यवंशी को ऑटोग्राफ, लिखा वेल्डन। रवि बिश्नोई की बॉल पर कोहली बोल्ड। आरसीबी ने 37वें बार 200+ स्कोर बनाया। आईपीएल 2026 के 16वें मैच में राजस्थान ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। मुकाबले के हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जुरेल ने भी 50 लगाई। पाकिस्तान सुपर लीग में ड्रामा, उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर फिर खड़ा हुआ बखेड़ा। मिचेल ने गेंद खेलने से किया इनकार। 8 चौके 7 छक्के और 300 का स्ट्राइक रेट। वैभव सूर्यवंशी ने किया धुआं, 26 गेंदों में बनाए 78 रन। ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में टॉप पर पहुंचे सूर्यवंशी। गाजियाबाद में बनेगा वेस्ट यूपी का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। 400 करोड़ की लागत से 37 एकड़ में बनेगा। 30,000 होगी दर्शक क्षमता। खालिद जोशी ने जीती आंध्र ओपन 2026 गोल्फ चैंपियनशिप। विजेता बनने पर मिली 1 करोड़ प्राइज मनी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा कई राज्यों में तापमान बढ़ने और हीटवेव की चेतावनी भी दी। यूपी में अगले 15 दिन नहीं होगी बारिश। 8 डिग्री सेल्सियस उछलेगा पारा। प्रदेश में भीषण गर्मी का अलर्ट। रात में उमस बढ़ेगी। 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। आने वाली है चिलचिलाती गर्मी। राजस्थान में सबसे पहले होगा असर। मौसम विभाग की सलाह, दोपहर में बाहर न निकले। हिमाचल में अप्रैल में सामान्य से 142% ज्यादा हुई बारिश। आज फिर 5 जिलों में तूफान का अलर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी गर्मी। कई जिलों में 42 डिग्री पार जाएगा टेम्परेचर। एमपी में 1 से 5.4 डिग्री बढ़ा पारा। दिन के साथ रातों में भी गर्मी। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में बढ़ोतरी ज्यादा। 15 अप्रैल को एक्टिव होगा नया सिस्टम। हरियाणा में फिर छाए बादल, बूंदाबांदी के आसार। किसानों को कटाई रोकने की सलाह। वहीं उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जामनगर में इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट भीमा खूटी से मिले सलमान खान। टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया। रणवीर सिंह ने भी की मुलाकात। अनिल कपूर का शो 24 हॉट स्टार पर लौटेगा। एक्टर ने प्लेटफॉर्म को दी 24 घंटे की चेतावनी। 24 अप्रैल से स्ट्रीम होंगे दोनों सीजन। रणवीर सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। नागपुर में रेशिम बाग स्मृति मंदिर पहुंचे। आरएसएस के संस्थापक हेड गेवार को श्रद्धांजलि दी।
अक्षय कुमार से मिलने नंगे पैदल निकला फैन। राजकोट से 700 किलोमीटर चलकर मुंबई पहुंचा। 1 महीने इंतजार के बाद हुई मुलाकात। डेलनाज ईरानी ने तलाक के बाद नहीं ली थी एलिमनी। एक्ट्रेस बोली शांति को प्राथमिकता दी, पूर्व पति ने कद्र नहीं की थी। सिंगर बब्बू मान के शो में पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का हंगामा। जर्मनी मिलने पहुंची, बोली सिक्योरिटी ने धक्के दिए, ब्रेस्ट छुई, इंसाफ न दिलाया तो नुकसान होगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एनटीए ने जारी की जेईई मेंस 2026 सीजन 2 की आंसर की। 20 अप्रैल को आएगा रिजल्ट। 11.23 लाख कैंडिडेट्स ने दी परीक्षा। बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर निकली भर्ती। न्यूनतम आयु 22 वर्ष। योग्य उम्मीदवार 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एमपी पुलिस बैंड में 679 आरक्षक पदों पर भर्ती। 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट को सरकारी नौकरी का मौका। आज से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान आयुष ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर लीक के बाद दोबारा हुई छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड हिंदी की परीक्षा। 2356 स्टूडेंट रहे एब्सेंट। छात्र बोले समर वेकेशन पोस्टपोन करना पड़ा, पेपर लीक नहीं होना था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी व्यस्तता भरा रहेगा। बिजनेस में व्यस्तता के कारण अन्य जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। परिवार में चल रही दूरियां समाप्त होगी और भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। कार्यस्थल पर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन कोई करीबी काम में बाधा डाल सकता है। व्यापार में नए उत्पादों को शामिल करना लाभदायक रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। किसी भी कार्य में लापरवाही न बरते वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं। धन के लेन देन से आज बचना ही श्रेयस्कर है। मेहनत का पूरा जोर लगाना होगा, तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। पुराने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। परिजनों के साथ किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा के योग है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट में 2 देशों के नाम बताओ जिनकी सीमा भारत से लगती है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।